ये 10 सेंटी की सी है जिसमें मैं इसको निकालने लगा हूँ। इसकी जो हुक वाली साइड है वो साइड ऊपर की तरफ आती है, सिलेंडर की साइड नीचे की तरफ आती है। इस बराबर रख के इधर से मार्किंग कर लेनी है। ये हमारा लाक आ रहा है 1.5 सेंटी, बाहर बाहर से है 2 सेंटी और 6 मिली की हमारी मार्किंग ये आ गई। इसकी हम पतरी लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को इंशाल्लाह स्लाइडिंग के अंदर हुक लाक लगाने का तरीकाकार बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं इसके मटेरियल के बारे में बता देता हूँ जो हम इसमें यूज़ होता है। ये है हुक लाक हमारा, ठीक है। ये इसकी हुक की पट्टी है जो फ्रेम में लगती है, ठीक है। इसके बाद ये सिलेंडर है और ये सिलेंडर की चाबी है और ये सिलेंडर की पतरी हैं जो बाद में सिलेंडर निकालने के बाद ये लगाते हैं, और ये इसका स्क्रू है। इसके बाद ये 10 सेंटी की सी है जिसमें मैं इसको निकालने लगा हूँ। अभी मैं आपको इसकी मार्किंग करके दिखाता हूँ। ये स्लाइडिंग डोर में यूज़ होता है ये हुक लॉक, ठीक है। तो इसको फिर लॉक की जो मार्किंग होगी वो भी डोर के हिसाब से होगी। डोर का जो नॉर्मल जो कब्जे वाले डोर होते हैं और 90 से स्टैंडर्ड जो साइज़ है 90 का साइज़ है, 90 से मार्किंग करते हैं। ये समझ लें मेरी 90 की मार्किंग है। अभी आपने इसकी जो हुक वाली साइड है वो साइड ऊपर की तरफ आती है, सिलेंडर की साइड नीचे की तरफ आती है। तो सिलेंडर की साइड आपने नीचे की तरफ कर लेनी है और ये जो आपने 90 की मार्किंग की होनी है मार्किंग के ऊपर की तरफ अपना लॉक रखना है और ये साइड बराबर कर लेनी है। और इसके बाद आपने सिलेंडर की इसको इधर से ऐसे टच रखना है। इसके बाद आपने इसको ऐसे मार्क कर लेना है और इसकी बाहर की साइड पे भी ऐसे निशान लगा लेना और इस निशान को आपने सीधा खींच लेना। इसके बाद इस साइड पे भी आपने सेम उसी सिस्टम में बराबर रख के इधर से मार्किंग कर लेनी है, बाहर की मार्किंग भी कर लेनी है और अपनी ये मार्किंग सीधी खींच लेनी है। सिलेंडर की मार्किंग हो गई। अभी हमारी बारी है इस साइड पे मार्किंग करने की। तो ये निशान हम अपना सीधा खींच लेते हैं सामनी साइड पे भी। अभी हम अपने लॉक का साइज़ देख लेते हैं कितना। ये हमारा लॉक आ रहा है 1.5 सेंटी, बाहर से है 2 सेंटी। तो हम इसको 1 सेंटी 6 मिली पे इसकी मार्किंग कर लेते हैं। मिली ये 12 मिली यानी 6 मिली साइडों पे गैप देंगे तो मिडल में 1 सेंटी 6 मिली आएगा। तो हम इधर अभी 6 मिली की ये मार्किंग कर लेते हैं और 6 मिली की हमारी मार्किंग ये आ गई। मिडल में भी हमारा गैप आ गया 1 सेंटी 6 मिली। ये होगी हमारी सिलेंडर की मार्किंग दोनों साइडों पे और बीच में हमारी होगी मार्किंग लॉक की। अभी हम इसको फ्रीजिंग कर लेते हैं। पहले हम इसको सुराख लगा लेते हैं कि हमारी बीच की फ्रीजिंग हो गई। अभी सिलेंडर की फ्रीजिंग कर लेते हैं। तो माशाल्लाह हमारी फ्रीजिंग हो गई। अभी हम इधर फाइल लगा लेते हैं अपनी, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा कचरा वो भी साफ हो जाए। अगर आपने ये पतरी नहीं लगानी तो फिर आपको ये फ्रीजिंग पूरी करनी पड़ेगी। तो ये पतरी इसलिए देते हैं कि आप इजीली आराम से यानी बराबरी फ्रीजिंग कर लेंगे तो मसला नहीं होगा। ये पतरी जो आपका गैप ज़्यादा होगा उसको कवर कर देगी, इसलिए मैंने इसकी
खुली ही की है फ्रीजिंग, ताकि जल्दी काम हो सके। अभी हम अपना इसमें लॉक डाल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल सही है हमारा लॉक। अभी इस सिलेंडर का स्क्रू लगा लेते हैं हम। अभी इसको चेक करते हैं। बिल्कुल बराबर खोलना। अभी हम इधर अपने 2 सुराख कर लेते हैं लॉक की फिटिंग के लिए। दोबारा से लॉक को चेक करते हैं, टाइट तो नहीं, बिल्कुल ठीक है। अभी इसकी हम पतरी लगा लेते हैं। पतरी में आप वो इसको रिबन लगाएं, स्क्रू अच्छे नहीं लगते इसमें, रिबन अच्छी लगती है। सिल्वर कलर की सेंसन रिबन लगा लेते हैं। ये माशाल्लाह पतरी लग गई है। और दूसरी साइड पे भी इसी तरह आप अपनी पतरी लगा के रिबटे लगा लें। ये है लॉक निकालने का तरीकाकार। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हुई हो तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।